रेल पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्य में गिरावट का साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने, इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारी अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 मई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो अभी ये बम्बई चल रहा है, तो बम्बई कहाँ है? पश्चिम एरिया है, तो पश्चिमी घाट। ठीक, इसके बाद बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बड़ौदा। यहाँ पे क्या लिखा है कि बघेरा विद्रोह 1820 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में बड़ौदा गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। फिर बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसमें क्या लिखा है कि किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। तो इसको बिहार ने आयोग ने बाहर कर दिया, तो इसकी बात है खत्म। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सी मारा है। तो आप ये देख सकते कि चौरी चौरा नहीं, चुआर विद्रोह आप मान सकते, तो 1798 इसका सही ऑप्शन होगा। फिर मानव बलि का निषेध करने का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का कौन थे? माने खोंड। तो ये खोंड जनजाति मानव बलि को अच्छा मानती थी। अंग्रेज कहते हैं मानव बलि हटाओ, लेकिन इनको अच्छा लगता था। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अन्य क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई विलुप्त हुए, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? इसका उत्तर जो है कि लिखा कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इसमें बहुत लंबी श्रृंखला अलग अलग नामों जाना जाता है, तो इसमें भी अलग अलग है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह, ये बहुत पूछा गया है। संथाल विद्रोह मैचिंग में देता है, तो कोल विद्रोह कब से कब? 1831 से 1832। फिर संथाल विद्रोह कब? 1855 से 56, मतलब कि 1857 के जस्ट पहले कोई विद्रोह हो रहा है, तो कौन हो रहा है? संथाल विद्रोह हो रहा है। तथा मुंडा विद्रोह कब? 1899 से 1900 के बीच। तो इस हिसाब से इसका उत्तर कोई सही नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया वो है ही नहीं। लेकिन छोटा नागपुर में बहुत सारे विद्रोह हुए, तो कोल विद्रोह 1831-32, संथाल 1855-56 और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। फिर लिखा है क्या कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। अभी वही 55-56 में संथाल विद्रोह चल रहा है। फिर इसके बाद लिखा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर, अच्छा दीकू किसको कहा जाएगा? दीकू माने अंग्रेज। एनसीईआरटी में दीकू का है कौन? दीकू वही जो अंग्रेज हैं, यूरोपीय हैं, बाहरी है, विदेशी है, उन्हीं को दीकू कह रहा है। एनसीईआरटी में लिखा है। तो इन्होंने एक साथ पुलिस और दीगों पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू चांद और तथा भैरव ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना हुई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। तो अंग्रेज कमांडर को हरा दिए थे कौन? संथाल वाले विद्रोह में। और संथाल विद्रोह जो नेतृत्व हो रहा है वो कौन कर रहे हैं? सिद्धू और कान्हू कर रहे हैं। तो यही अगला क्वेश्चन है कि 1855 में कौन संथाल विद्रोह नेतृत्व कर रहा है? सिद्धू और कान्हू। तो वही सिद्धू और कान्हू जो है यहाँ पे भी कर रहे हैं संथाल विद्रोह। फिर वही बात, सिद्धू और कान्हू। फिर मुंडाओं का विद्रोह, मुंद्राओं ने विद्रोह खड़ा किया 1899।
तो कोई ऑप्शन नज़दीक का नहीं, इसलिए इसने 1895 में मार दिया, लेकिन 1899 से हो गया। और कौन कर रहा है मुंडा विद्रोह? बिरसा मुंडा कर रहे हैं, और इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। फिर लिखा है कि उल गुलान विद्रोह, वही जो बिरसा मुंडा विद्रोह कर रहे हैं उसी को उल गुलान विद्रोह कहा जा रहा है, और ये कब हो रहा है? 1899 हो रहा है। तो यहाँ लिखा मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा जो आदिवासी थे तो वही तो आदिवासी विद्रोह। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खूंट, कट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत कहा और हजारों मुंडाओं का नेता बना। उसने कहा कि देखो कौन गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संत बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। फिर बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी, पहले तो बिहार था। 15 नवंबर में रांची माने झारखंड अलग होता है ना। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था, माने बिहार वाला हिस्सा जो आज का है। पहले तो बिहारी था, बाद में ये 2000 में अलग होता है ना। तो बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों के एक ईश्वर सिंह बोंगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिरसा मुंडा ने किसकी पूजा करने के लिए कहा? तो सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहा। मुंडा विद्रोह दबाने में ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 1899 में मुंडा क्रांतिक नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। हालांकि जब बिरसा मुंडा गुजरे तब तो झारखंड अलग से नहीं बना था, बाद में बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रही। कालांतर में जब बिहार विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। ठीक, तो 15 नवंबर क्यों किया गया? बिरसा मुंडा को मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो आधे घंटे की वीडियो बन गई है, इसलिए यहीं तक इसको रखते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 78 तक हुआ है, और ये पार्ट 3 है। 500 क्वेश्चन की सीरीज है लगभग, जिसमें पार्ट 3 ये चल रहा है। तो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।